नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। हमारा पहला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? सही उत्तर है हेनरी बैक्यूरेल ने। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? सही उत्तर है नाभिक का। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? सही उत्तर है परमाणु का नाभिक। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु की स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? सही उत्तर है न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? सही उत्तर है क्यूरी। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? सही उत्तर है अल्फा बीटा गामा का विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? सही उत्तर है रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? सही उत्तर है विलार्ड ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? सही उत्तर है अल्फा किरण। अगला प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदक क्षमता सर्वाधिक होती है? सही उत्तर है गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कौन सा है? सही उत्तर है 2 इकाई धनावेश। अगला प्रश्न है, बीटा किरणें किससे बनी होती हैं? सही उत्तर है ऋण आवेशित कणों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? सही उत्तर है बीटा किरण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जक से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? सही उत्तर है बीटा किरण का। अगला प्रश्न है, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? सही उत्तर है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? सही उत्तर है गामा किरण की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है?
सही उत्तर है अल्फा किरण की। अगला प्रश्न है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? सही उत्तर है सीसा में। अगला प्रश्न है, न्यूनतम परागम्य शक्ति किन किरण की होती है? सही उत्तर है अल्फा किरण की। अगला प्रश्न है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? सही उत्तर है पोलोनियम के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? सही उत्तर है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? सही उत्तर है जिरकोनियम। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? सही उत्तर है पीबी लेड के बने पात्रों में। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर है जीवाश्म। अगला प्रश्न है, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की मात्रा क्या होगी? सही उत्तर है अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थ का काल निर्धारण करने के लिए विघटनाभिक्ता का प्रयोग करती है? सही उत्तर है कार्बन काल निर्धारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? सही उत्तर है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किन कण की जरूरत होती है? सही उत्तर है न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर है ओटो हान ने। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? सही उत्तर है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? सही उत्तर है जिरकोनियम की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर है विमंदक की तरह। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है?
सही उत्तर है भारी जल। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है? सही उत्तर है गीगर मूलर काउंटर से। अगला प्रश्न है, अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? सही उत्तर है पोटेशियम आर्गन डेटिंग से। आज की प्रश्नोत्तरी में कितने प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।